अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। और जैसा कि ज़ौक़ टीवी पे हमारी काम की बात जारी है, मगर एक लाइन में इंट्रोडक्शन देता चलूँगा कि काम की बात एक्चुअली है क्या। काम की बात वही है जो कहीं से हमने सुनी है या कहीं देखी है या हमने कहीं से पढ़ी है, और इसके अलावा किसी की आप बीती है या वो हमारी आप बीती है, मगर उसने हमें ज़िंदगी के असूलों को सेट करने में हमारी मदद की है। तो ऐसी तमाम काम की बातें जो सी मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो विदाउट डिले चलते हैं काम की बात की तरफ पहले। तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बादशाह था, वो लोगों की खैर-ख़ाही या लोगों की फ़लाह-व-बहबूद में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। बस उसे बादशाहत मिल गई, जैसे भी मिल गई, जैसे नस्ल दर नस्ल मिलती थी। उसको अवाम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है? तो लोगों का बुरा हाल था, लोग जो उनसे थे वो गुर्बत बर्दाश्त कर रहे थे, मगर बादशाह सलामत जो उनसे थे वो ऐश कर रहे थे, मौजें कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उस बादशाह को फिर यानी कि ना एक फ़कीर के ज़रिए कैसे उसका दिल बदला, वो कहानी है आज की। कि एक दफ़ा एक फ़कीर बादशाह के पास पहुँच गया, उसको सबक देने के लिए। तो उसने बादशाह को कोई बात बताई या कोई ऐसा काम किया कि बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, क्या मांगते हो? तो उसने अपना कशकोल आगे कर दिया। अब कशकोल इतना सा होता है, आपने देखा होगा। तो उसने कशकोल आगे कर दिया, तो कशकोल आगे कर उसने कहा कि इसमें जो है ना, इसको भरना है आपने, ठीक है? तो बादशाह के लिए तो ये बड़ी छोटी सी मामूली सी बात थी कि उसको भरना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो बादशाह ने कहा कि मैं इसको भर देता हूँ। तो उसने अपना वो जो सा था, जो अंगूठियों वाला हार पहना हुआ था, वो उतारा। इसी तरह उसने कुछ हाथ से जेवर उतारे, यानी वो जो पहना हुआ था उसने, वो कशकोल में डाले, मगर कशकोल भरा नहीं। तो उसने कहा ये तो भरा ही नहीं है। तो बादशाह को जो वादा कर चुका था कि उस कशकोल को भरेगा, तो उसने फिर क्या किया, उसने कहा कि जाओ चाबियां लाओ और उसका खजाना जो सा था वो लेके आओ और इसको बहुत भरो। अब वो खजाने की बोरी एक लेके आए, उसने कशकोल में डालना शुरू किया, मगर कशकोल जो सा था वो एम्प्टी का एम्प्टी रहा, खाली हो जाता। फिर भरने की कोशिश की, जो डालते सब कुछ गायब हो जाता। बादशाह बड़ा हैरान हो गया कि ये कशकोल भर क्यों नहीं रहा, कशकोल इतना बड़ा भी नहीं है, मगर इसमें खजाना। उसने कहा और खजाना ला, और खजाना लाए, मगर जैसे ही कुछ कशकोल में डालते तो कशकोल में जाके गायब हो जाता, कशकोल फिर खाली का खाली रह जाता। तो ऐसी क्या बात थी उस कशकोल में? तो बादशाह ने उससे पूछा, फकीर से, कि ये कशकोल भर क्यों नहीं रहा? उसने कहा बादशाह सलामत, एक्चुअली ये आपकी ख्वाहिशों का कशकोल है। उसने कहा मेरी ख्वाहिशों का कशकोल? उसने कहा इसलिए कि ये वो ख्वाहिशें हैं कि जो बढ़ती रहती हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, सब कुछ खाई जा रही हैं, खजाने लूटी जा रही हैं, अपना आप भरती जा रही हैं, मगर ये फिर भी खाली की खाली है। आप आज भी चाहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ मिल जाए, कोई खजाना मिल जाए, कुछ चीज मिल जाए, आपको लोगों की फलाह का कोई फिक्र नहीं। तो उसने कहा ये ख्वाहिशों का कशकोल है, ख्वाहिशें नहीं बढ़ती। तो बादशाह ने कहा कि क्या ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए? उसने कहा नहीं बादशाह साहब, मैंने ये नहीं कहा कि ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में जितनी भी तरक्की है, जितनी भी आज अपग्रेडेशन हुई है, जितनी भी आज एनहेंसमेंट हुई है, तो ये सारी कुछ ख्वाहिशों की वजह से है। देखें, अगर कोई ख्वाहिश, इंसान उड़ने की ख्वाहिश की अगर, तो उसने जहाज बना लिया। अगर इंसान ने चाहा कि गर्मी में सर्दी करे, तो उसने फ्रिज बना लिए, एसी बना लिए, टीवी। इसी तरह अगर इंसान ने चाहा कि वो पूरी दुनिया की न्यूज ले, तो उसने टीवी बना लिया, बिजली बना दी, सोलर। तो ये ख्वाहिशों का ही है। मगर फर्क क्या है कि कानून जो सा था, एक तरफ उसकी भी ख्वाहिश दौलत जमा करने की थी, और हजरत राबिया बसरी की भी ख्वाहिश थी कि वो दौलत जमा करे। मगर राबिया बसरी की और कानून की ख्वाहिश में क्या फर्क था? एक ही फर्क था कि राबिया बसरी जो सी थी, वो दौलत इसलिए हासिल करना चाहती थी ताकि लोगों की फलाह पे लगा सकें, जबकि कानून इसलिए जमा करना चाहता था कि वो पहाड़ बना सके अपने खजानों पे। तो इसलिए कानून का आपने नाम सुना होगा कि कानून का जिक्र बहुत पुराना है कि 100 ऊँटों पे उसके खजानों की चाबियां जाती थी। तो इसलिए जो उसने कहा, तो फिर क्या करना चाहिए, ख्वाहिशों का क्या करना चाहिए? उसने कहा ख्वाहिश करनी चाहिए, मगर जब ख्वाहिश में आप फलाह लगा लेते हैं ना, फलाह, वेल विशिंग हो जाते हैं आप, वेल विशर बन के, जब वो आप खजाना जो सा जब आपको अल्लाह देता है, तो आप लोगों की फलाह पे जब लगाते हैं ना, तो अल्लाह ताला की जात खुश हो जाती है। तो उसका जो सा है, वो खजाना जो सा है, वो बढ़ता भी जाता है। और दूसरी बात है कि जो सी है ख्वाहिश जो सी है साथ, जब नीयत साफ होती है, तो ख्वाहिश के साथ इंसान को सुकून भी मिलना शुरू हो जाता है। फिर उसकी बेचैनी खत्म हो जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि उसका खजाना खुद ब खुद भरता रहता है और वो लगता रहता है। आज के मिसाल दूंगा दौर की कि बिल गेट्स के अकाउंट में पैसे हर लम्हा जा रहे हैं, हर सेकंड जा रहे हैं, मगर वो वैसे ही देखें पोलियो पे लगाता जा रहा है, कितनी तंजीमें चला रहा है, वो बच्चों को वजीफे दे रहा है, पता नहीं कितने लोगों ने उसकी वजह से पीएचडी की है, कितने लोगों ने उसकी वजह से बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की है, कितने लोग साइंटिस्ट बन गए। ये सारी क्या है, वो फलाह है। मगर फिर भी बिल गेट्स जो है वो पहले 10 नंबर पे रहता है दुनिया के अमीर आदमियों में। उसकी वजह क्या है?
सिर्फ इसलिए कि उसकी सोच में फलाह है। मगर अब जब आप सोचें कि आप सबका पैसा आप अकेले खा जाएं, सबकी दौलत जो सी आप इकट्ठे होकर सिर्फ आपका हक यूज करने का है, तो फिर क्या होगा? ऐसी ख्वाहिशें जो सी हैं वो हराम हो जाएंगी। ख्वाहिश जो सी है दौलत की, ऐसी दौलत की ख्वाहिश तो हराम है जो सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपनी जात के लिए हो। मगर यही अगर ख्वाहिश हो कि ये मुझे जब दौलत मिलेगी तो मैं लोगों की फलाह करूंगा, मैं लोगों की जिंदगी में बेहतरी लेके आऊंगा, लोगों के हालात को सेट करूंगा, लोगों की गुर्बत खत्म करूंगा, बेसहारों को आसरा दूंगा, यतीमों को खिलाऊंगा, तो फिर जो सी है यही वाली जो सी है दौलत जो सी है वो हलाल हो जाती है और इसका अजर भी। और दूसरी बात है कि इंसान की मौत जो सी है वो बड़ी पुरसकून होती है। मरना तो हर किसी में, पूरी दुनिया की हकीकत है कि हर इंसान ने मरना है। जब हर इंसान ने मरना ही है तो वो अगर इत्मीनान से और सुकून की दौलत से मरे तो क्या ही बात है। और दूसरी बात है कि दुनिया में उसका नाम भी रहे और अच्छे अल्फाज में नाम रहे, लोग हमेशा अच्छे लफ्जों में उसको कोट करता रहे। इसलिए अब्दुल ईदी साहब का नाम है, उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी उनके नाम पे काम हो रहा था, ठीक है। उन्होंने भी बड़ी दौलत चंदा इकट्ठा किया, मगर वो इकट्ठा करने का मकसद ये नहीं था कि अपनी जात पे लगाना। उन्होंने कितने यतीम बच्चों को सहारा दिया, ट्रस्ट चलाया, एम्बुलेंस चलाई, बहुत सारे काम किए, ठीक है ना। तो ऐसी दौलत जो सी है ना, ये अल्लाह ताला हम सबको ऐसी दौलत की ख्वाहिश नसीब करे कि हम लोगों की भला कर सकें, हम बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का, माँ बाप का, मोहल्लेदारों का और अपने लोगों का ख्याल कर सकें और उन लोगों को गुर्बत से बाहर ला सकें और उनकी बेहतरी के लिए उनको काम कर सकें। तो ऐसी दौलत जो सी है वो अल्लाह ताला हमें नवाजेगा भी बहुत फिर, और फिर क्या है कि हमारा नाम भी अच्छे लफ्जों में याद किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिकमेंड कीजिए स्टूडेंट्स को, कोलीग्स को, दोस्तों को कि इन वीडियोस को देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।